एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। जो धन योग की चर्चा की हमने और उसकी जो प्लेलिस्ट बनी है, तो धन योग के बारे में कुछ चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है, तो उस प्रश्नों के जवाब देने की हम बात कर रहे हैं। तो कुंडली में धन योग के बारे में जैसा बताया है कि इसका मतलब ये है कि व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। यह योग कुंडली के दूसरे 11 भावों से संबंधित होता है। जब इन स्वामी भावों के स्वामी पहले 5वें 9वें भाव के स्वामी के साथ युति करती है तो धन योग बनता है। फिर एक प्रश्न आया है कि कुंडली में धन योग का क्या अर्थ होता है? जब कुंडली में लग्न का स्वामी लग्नेश और दूसरे भाव का स्वामी धनेश एक साथ किसी भी शुभ भाव में स्थित होते हैं या एक दूसरे को देख रहे होते हैं, यह धन योग का संकेत है। इसका मतलब है व्यक्ति का भाग्य, समृद्धि दोनों ही साथ रहते हैं और वो किसी भी स्थिति में धन की कमी महसूस नहीं करते हैं। प्रश्न किया है कि कुंडली में धन भाव कौन-सा होता है? कुंडली में दूसरा भाव धन भाव होता है, इसे धन स्थान भी कहा जाता है। ये भाव व्यक्ति की वित्तीय स्थिति, बचत और धन संचय की करने की क्षमता को दर्शाता है। इसके अलावा एकादश लाभ भाव वो भी धन से संबंधित होता है, क्योंकि ये लाभ और लाभ के बारे में बताता है। फिर प्रश्न वो उठता है कि धनी पत्नी के योग को क्या देखें? आमतौर पर सप्तम भाव जो रहता है, वहाँ शुक्र और अन्य शुभ ग्रहों की स्थिति से संबंधित होता है। तो ये इस तरह से धनी पत्नी के जो संभावित ज्योतिषी संकेत है, वो है कि सप्तम भाव में शुभ ग्रहों की स्थिति, सप्तम भाव का स्वामी शुभ स्थिति में शुक्र का प्रभाव, लक्ष्मी योग, ये अन्य योग जो बनते हैं, राजयोग, गजकेसरी योग, ये धनी पत्नी के साथ विशेष विवाह के संकेत बताता है आपके बारे में। कुंडली में कौन-सा ग्रह धन देता है, तो व्यक्ति की जन्म कुंडली में 11 भाव में ग्रहों की स्थिति से उसके कमाई के जो स्रोत का निर्धारण होता है। बृहस्पति, शुक्र, बुध आदि धन लाभ का संकेत देते हैं, जबकि कुंडली के 11 भाव में से कमाई के स्रोत का पता चलता है। बृहस्पति विरासत, शिक्षा, बैंक और बीमा से धन लाभ देता है। कुंडली में यश प्राप्ति के लिए कौन-सा योग होता है? कुंडली में यश प्राप्ति के लिए कुंडली में चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव, चंद्रमा, शुक्र ग्रह और सूर्य पर्वत पर शुभ चिन्ह यश प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो योग है पंच महापुरुष योग है। फिर चतुर्थ, सप्तम, नवम भाव का जो अगर ये मजबूत होते हैं, चंद्रमा, शुक्र प्रसिद्धि प्रदान करते हैं। इस तरह से आपको इसको देखना है। ज्योतिष में कौन-सा योग खराब माना जाता है? ज्योतिष में जो वो जो गणनाओं के अनुसार देखें तो विश्व, कुंभ, अतिगण, शूल, गंड, याद्यात, ब्रज, यक्तिपात, परीत, वैधृति योग को अशुभ माना जाता है। कुंडली में धन का भाव कौन-सा होता है? कुंडली में दूसरे भाव को धन का भाव कहा जाता है। इस भाव में स्थित जो ग्रह रहते हैं और उनके बल रहते हैं, उसके अनुसार आपकी जो धन की स्थिति का पता रहता है। ये भाव जितना मजबूत होता है, पैसे कमाने में आपको कम दिक्कतें आती हैं। महाधनी योग कब बनता है? महाधनी योग ज्योतिष शास्त्र में एक शक्तिशाली योग है, जो किसी भी व्यक्ति के कुंडली में धन और समृद्धि लाता है। यह योग जो बनता है कुंडली में विशेष ग्रहों की स्थिति के आपसी संबंध से बनता है, जिससे कि महाधनी योग बनने के लिए दूसरा भाव, धन भाव, नौवां भाव का आपसी संबंध भी ये दर्शाता है। बात करें कि कुंडली में जो है नौकरी वाली पत्नी के लिए कौन-सा योग होता है? कुंडली में नौकरी वाली पत्नी का योग जानने के लिए ज्योतिष में कुछ विशेष भावों और ग्रहों की स्थिति को देखा जाता है। मुख्य रूप से सप्तम भाव जो विवाह का भाव है और दसम भाव जो कर्म या करियर का भाव का विश्लेषण किया। यदि सप्तम भाव का स्वामी दसम में और दसम का भाव स्वामी सप्तम भाव में स्थित हो, तो यह संकेत देता है कि पत्नी नौकरी या करियर से सक्रिय होगी। फिर बात करेंगे हम कि कुंडली में जो है धन योग कब बनता है। जातक की कुंडली में धन योग के लिए आपको पहले 5वें 9वें भाव के स्वामी का एक-दूसरे के साथ संबंध होना और दूसरे और 11 भाव के स्वामी का भी एक-दूसरे से संबंध होना। ये जो एकादश भाव है इसका स्वामी अगर धन भाव यानी दूसरे भाव में आ जाता है या धन भाव का स्वामी लाभ भाव में होता है, तो धन योग का निर्माण करता है।
कुंडली के में जो बातें हम बताने का प्रयत्न किया है, तो आपको अब इसमें आगे जो जानकारी है कि कुंडली में दरिद्र योग कब बनता है, इसके बारे में जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बोलते थे एक अशुभ योग माना जाता है। यदि किसी कुंडली में 11वें भाव का स्वामी छठे, 8वें, 12वें भाव में स्थित हो तो इसे दरिद्र योग बनता है। धन के लिए कौन-सा लग्न अच्छा होता है? हिंदू लग्न भी धन का सूचक है। जब कई ग्रह एक साथ जुड़ते हैं तो इससे केंद्र में होते हैं तो धन का स्थिति सुनिश्चित की जाती है। धन योग क्या होता है? ज्योतिष में अगर बात करें तो धन योग ज्योतिष में एक ऐसा योग है जो किसी व्यक्ति की कुंडली में धन और समृद्धि की जो संभावनाओं को बढ़ाता है। ये जो धन योग का मतलब ये है कि इससे समृद्धि मिलती है, जो विशेष भाव और जो घर रहते हैं, धन और लाभ से संबंध होता है। तो इसको ध जैसे धन योग का दूसरे 11 भाव का महत्व बहुत होता है, लग्न और धनेश का संबंध भी ये दर्शाता है। शुभ ग्रहों का प्रभाव, भावों के राशि परिवर्तन आदि जो है ये दिखाता है। बात करेंगे राहु से संबंधित नौकरी कौन-सी होती है? तो राहु से जो है ये तकनीकी क्षेत्र, मीडिया, मनोरंजन, अनुसंधान, जोखिम भरे क्षेत्र, ये राहु के क्षेत्र कहलाते हैं। बात करें कि कुंडली में कौन-सा घर करियर का दसम भाव जो रहता है, कुंडली का दसम भाव करियर और व्यवसाय को बताता है। कौन-सा ग्रह अचानक धन देता है? तो राहु ग्रह के बारे में बताया गया है कि अचानक धन प्राप्ति का कारक है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इससे ही आपको अचानक धन प्राप्ति होती है। यदि कुंडली में राहु शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को बिना मेहनत के लॉटरी, सट्टा, शेयर बाज़ार जैसे जगहों से अचानक धन लाभ का प्राप्ति होती है। धनी पत्नी के योग को कैसे देखें? तो जन्म कुंडली में कुछ विशेष योग बनते हैं। एक व्यक्ति को धनी पत्नी मिलने की संभावनाओं को देखा जाता है, तो अगर सप्तम भाव शुक्र और अन्य शुभ ग्रहों की स्थिति से संबंधित होती है। सप्तम भाव में शुभ ग्रहों की स्थिति, सप्तम भाव का स्वामी शुभ स्थिति में शुक्र का प्रभाव, लक्ष्मी योग कुंडली में, ये सब दिखाता है धनी पत्नी के योगों के बारे में। कुंडली में धन योग का मतलब क्या होता है? जब कुंडली में लग्न का स्वामी लग्नेश और दूसरे भाव का स्वामी धनेश का एक साथ शुभ भाव में स्थित होना या एक दूसरे को देखना, ये धन योग का संकेत है। व्यक्ति को भाग्य, समृद्धि दोनों ये देता है। दरिद्र दोष के निवारण के लिए क्या उपाय करना चाहिए? दरिद्र जो पॉवर्टी बोलते हैं, दोष के निवारण के लिए कई उपाय ज्योतिष शास्त्र में बताया है। घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक बनाना, माता-पिता का सम्मान करना, 3 धातु का छल्ला या कड़ा पहनना, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना, ये सब बताया गया है। दरिद्र दोष निवारण के लिए घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक बनाओ, पिता का सम्मान करो। ये जो बातें बताई गई है, ये उपाय आपको करना चाहिए। कुंडली में धन का घर कौन-सा होता है? कुंडली का दूसरा भाव धन का भाव कहलाता है और इसमें बैठे ग्रह और उनके बल के अनुसार ही धन की स्थिति मजबूत होती है। धन की प्राप्ति कौन कराता है? धन की प्राप्ति के मुख्य रूप में माँ लक्ष्मी की उपासना की जाती है। कहीं-कहीं पे धन के लिए कुबेर या सूर्यदेव की उपासना भी की जाती है। ससुराल से धन प्राप्ति के योग के बारे में, ससुराल से धन प्राप्ति के योग देखना हो तो कुंडली में आपको कुछ विशेष ग्रहों की स्थितियों को देखा जाता है। मुख्य रूप से दूसरा भाव धन भाव, सातवाँ भाव विवाह या ससुराल का भाव और 11वाँ भाव लाभ का भाव है। इनके स्वामी ग्रहों की स्थिति के बीच में अगर आपसी संबंध बनता है, तो ये ससुराल से धन के लाभ की संभावनाओं को बढ़ा देता है। दूसरा 7वें भाव का संबंध, सप्तमेश और शुक्र का संबंध, 11वें भाव का और सप्तमेश का संबंध। धन योग से क्या लाभ होता है? धन योग जो है धन और समृद्धि के लिए ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि फलदायी योग होता है जब लग्न और उसका स्वामी दोनों मजबूत हो और धन योग को प्रभावित करते हो और धन कमाने या प्राप्त करने के संचय करने से जुड़े ग्रहों से जुड़ते हैं। बात करें कि कुंडली में धन योग कब बनता है, तो इसके लिए पहले 5वें 9वें भाव के स्वामियों का संबंध दूसरे 11वें भाव से होना धन योग का निर्माण करता है। गरीबी के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं? तो गरीबी के लिए जो शनि, राहु, मंगल जैसे ग्रहों की स्थिति गरीबी से जुड़ी होती है। बात करें धनी पत्नी के योग के बारे में, जन्म कुंडली में विशेष योगों से बनने में एक व्यक्ति को धनी पत्नी मिलने की संभावनाओं को बढ़ाता है।
आमतौर पर सप्तम भाव शुक्र और शुभ ग्रहों की स्थिति से ये धनी पत्नी के योग को परिभाषित करता है। दरिद्र कब हटाया जाता है? घर की महिलाएं इस दरिद्र के घर से बाहर भगाती है। माता लक्ष्मी का आह्वान करना दीपावली के अगली सुबह इस प्रथा से पूरा किया जाए। पुरातन काल से ये परंपरा चल रहा है। बच्चों को में ले इसे लेकर खास उत्साह भी देखा जाता है। तो दीपावली के अगले सुबह पूरे राज्य में काफ़ी धूम-धूम था। दरिद्र कब हटाया जाता है के बारे में बात की है। दरिद्रता को दूर करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? दरिद्रता को दूर करने माता लक्ष्मी की पूजा, शिव जी का मंत्र का जाप, रुद्राक्ष की माला के से मंत्र जाप करना, कपूर जलाना, नज़र दोष का मुखौटा लगाना, घर में शंख रखना, घर की सफाई करना, समुद्री नमक का पोछा करना, ये जो उपाय हैं इससे आपको जो गरीबी को आप दरिद्रता को आप दूर भगा सकते हैं। बात करेंगे कि दरिद्र योग कब बनता है। दरिद्र योग ज्योतिष में एक अशुभ योग है जो कुंडली के विशेष ग्रहों की स्थिति के कारण बनता है। यह योग व्यक्ति के जीवन में आर्थिक जो तंगी है और कष्ट को लाता है। दरिद्र योग के लिए लग्न लगने का कमज़ोर होना, ऋग भाव 6, 8, 12 भाव के जो स्वामी ग्रहों का संबंध होना, अ, यदि छठे, 8वें, 12 भाव के स्वामी ग्रह लगने या लगने के साथ संबंध बनाते हैं तो दरिद्र योग का निर्माण होता है। शुभ ग्रहों का अशुभ ग्रहों के साथ संबंध होना, बृहस्पति का 6, 8, 12 में छठे और 12वें भाव में बैठना, चंद्रमा और केतु का पीड़ित होना, दरिद्र योग से व्यक्ति के जीवन में आर्थिक तंगी या धन की हानि और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। छठे, 8वें और द्वादश भाव के स्वामी का प्रभाव जो लगने और लगने के साथ बनता है तो ये दरिद्र योग को मजबूत करता है। पापी ग्रहों का प्रभाव, अगर पापी ग्रह लग्न, धन भाव, चंद्रमा के साथ बैठते हैं तो संबंध बनाते हैं तो दरिद्र योग को बढ़ा सकते हैं। पैसा देने वाला ग्रह कौन-सा है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र ग्रह सबसे जल्दी धन प्राप्त के रास्ते खोल देता है। शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए उसके मंत्रों का जाप करना चाहिए जिससे धन के रास्ते खुल जाते हैं और शुक्र ग्रह के लिए विशेष पूजा-पाठ और दान के से भी धन की प्राप्ति के योग बन जाते हैं। अचानक धन प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी की पूजा करना, हनुमान जी की पूजा, शिवलिंग का अभिषेक, गाय को भोजन खिलाना, पीपल के पेड़ पर दीपक जलाना, तिजोरी का मुँह उत्तर या पूर्व की दिशा में रखना, मूषा को सफाई करना और चींटियों को भोजन देना, ये उपायों के द्वारा आप धन प्राप्ति कर सकते हैं। धन प्राप्ति के लिए किस भगवान की पूजा करना चाहिए? शुक्रवार के दिन स्नान ध्यान के बाद विधि-विधान से धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करें। माँ लक्ष्मी को प्रसाद में चावल और खीर अर्पित करें, साथ ही 7 कौड़ी महालक्ष्मी को अर्पित करें। आज जो हमने चर्चाएँ की कि किस तरह से आप कुंडली में धन योगों के बारे में बताया कि कैसे देख सकते हैं, साथ-साथ में दरिद्र योग क्या होते हैं, उसके बारे में जानकारी देने का प्रयत्न किया, उपाय भी बताया कि किस तरह से आप धन योगों को बढ़ा सकते हैं और दरिद्र योग के प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो ये उपाय आपको अच्छे लगे हैं और चैनल में उपलब्ध है जो प्लेलिस्ट धन योग के बारे में बनाई है। उसको भी देखें और ये वीडियो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है जिससे कि आपको धन योगों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो ये वीडियो आपको सबको देखना चाहिए जिससे आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिम्प्लीफाइड बाय चौरे को भी सब आप सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल आइकन भी क्लिक कीजिए और साथ-साथ में ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए जिससे आपके साथ-साथ सब आपके परिवार और दोस्त लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया इसलिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।